समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए आज हम अज्ञान की बात कहते हैं। अगृहीत अज्ञान तो यह है कि सात तत्वों की भूल में जो कुछ भी हमारा ज्ञान अर्जित होता है वह ज्ञान अज्ञान अगृहीत कहलाता है। याकु गृहीत मिथ्यात जन, अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। एकांत वाद दूषित समस्त विषयादि पोषक प्रशस्त। एकांतवाद के आधार पर जो कुछ भी हमारे पास शास्त्रों की रचनाएं होती हैं, वो शास्त्रों की हुई रचनाएं हमारे लिए गृहीत अज्ञान के रूप में काम करती हैं। यानी हमारा अज्ञान एक, हमें यूँ कहना चाहिए कि जो नैसर्गिक रूप से रहा है और एक हमारे लिए सामाजिक तौर पर मिलता है। जैसे कई लोग कह देते हैं कि बुधवार के दिन अगर किसी भी चौक पर पानी डाल दिया जाए तो अपने बेटे की बीमारी दूर हो जाती है, और जो इस पर पैर रख देता उसके लिए बीमारी लग जाती उसके बेटे को। परंतु मेरी बात आप समझ लेना कि ऐसा करने वालों के लिए हो या ना हो ये विषय एक अलग है, लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि उनकी दुर्भावना क्या है। मेरा बेटा ठीक हो जाए, दूसरे का बेटा बीमार हो जाए तो चलेगा, मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। ये मोह का परिणाम है, और इस मोह का परिणाम ये सामने आता है कि अपने बेटे की, अपने पिता की, अपने परिवार की सारी सुरक्षा करना। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो नाक में एक फुंसी हो जाती थी जिसे मालिन बोलते थे, और ये कहते थे बुधवार और रविवार के दिन फूल को सूंघ करके कहाँ डाल दो, चौराहे पर डाल दो और तुम्हारा ठीक हो जाएगा। जो उस फूल को छू लेगा उसे फुंसी हो जाएगी। हमें आज तक की बात समझ में नहीं आ रही है, ये अंधविश्वास हमारे लिए ले कहाँ जाएगा। इस पर आपको विचार करना है कि हम ठीक हो जाए दूसरे। और एकांतवाद का मतलब होता है, जैसे एकांतवाद वस्त्रवाद, पात्रवाद, ये एकांतवाद है। तो चार चीजें हमारे सामने उभर करके जब भगवान हम एक से मानते हैं, भगवान वही है जो हम मान रहे हैं, वो भी मान रहे हैं, लेकिन अंतर ये, वो कहते भगवान उठा करके ग्रास खाते हैं, भोजन करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि भगवान भोजन नहीं करते हैं, किंतु वो क्या करते हैं, उनके लिए ग्रास उठाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्हें भूख ही नहीं लगती है। जिसको भूख लगे वो खाए। अब इसके बाद एक प्रश्न ये होता है कि वहीं जो समोसरण का उनका सिंहासन है, क्या सिंहासन पर बैठे बैठे खाने लगेंगे? तो नहीं। फिर देवाछद नाम की एक रचना होती है, वहाँ जा कर के भगवान बैठ के खाते हैं। तो ये तो भगवान के द्वारा छल कपट हो गया ना। उठ करके जाएंगे तो उनका खाली सिंहासन भी हो जाएगा। जब खाली सिंहासन हो जाएगा तो फिर वहाँ भगवान क्या करेंगे? तो देखने वाले क्या देखते रहेंगे, भगवान कहाँ गए। फिर इसके उपरांत ये बात है कि वहाँ पर जब खाएंगे पिएंगे तो एक बात हो रही, कोई बनाएगा भी, और बनाने वाला जब कोई होगा तो बनाएगा कहाँ, और उस डिब्बे में लेके कौन आएगा डिब्बा, पार्टी करेंगे भगवान। तो दिगंबर मान्यता एक ही कहती है, और सत्य भी यही है कि भगवान को असाता वेदनी की उदीर्णा न होने के कारण से, क्योंकि मोह के उदय में ही असाता वेदनी की उदीर्णा होती है, और जहाँ असाता वेदनी की उदीर्णा होती है वहीं भूख लगती है, और जिसे भूख ही नहीं लगे वह भोजन करने की बात ही क्यों सोचेगा। फिर इसके बाद वस्त्रवाद की बात आती है कि भगवान को कपड़े पहनाते, मुकुट लगा दिया, राजा बना दिया, महाराज बना दिया, ये सब करते क्यों? तो एक एकांतवाद तो ये है, दूसरा एकांतवाद सोनगढ़ का एकांतवाद। श्वेतांबर गृहस्थ अवस्था में मोक्ष मानते हैं, तो कांजी पंथ वाले लोग गृहस्थ अवस्था में मोक्ष मार्ग की पूर्णता मानते हैं।
वो निश्चय सम्यक दर्शन मानेंगे, वीतराग चारित्य मानेंगे, इसके उपरांत रत्नत्रय की पूर्णता मानेंगे और शुद्ध उपयोग मानेंगे। सब गृहस्थ अवस्था में सब कुछ हो जाता है। तो फिर मोक्ष को क्यों रोक पाते हैं? मोक्ष कैसे रुक गया? क्या कारण है कि मोक्ष रुक जाता है? तो ये एकांतवाद आज से नहीं, हमारे समय बहुत पहले से चल रहे हैं और हमारे आचार्य समंत भद्रदेव ने नित्य एकांतवाद, अनित्य एकांतवाद, अद्वैत एकांतवाद, द्वैत एकांतवाद और पुरुषार्थ एकांतवाद, भाग्य एकांतवाद, बहु ज्ञान एक बाह्य ज्ञान एकांतवाद और बाह्य पदार्थ शून्य एकांतवाद, ऐसे हमारे सामने बहुत सारे एकांतवाद आ जाते हैं। जिन एकांतवादों में आचय कुशला कुशलेषु कर्म, कुशल और पुण्य और पाप की सिद्धि नहीं होती है, मोक्ष और बंध की सिद्धि नहीं होती है और अरिहंतत्व की सिद्धि नहीं होती है। ऐसे एकांतवाद से बच करके हमें आत्मा के कल्याण के लिए अनेकांतवाद अपनाना चाहिए। यही सम्यक ज्ञान है।